नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि पर विस्तार से चर्चा होगी। सन 2026 में ये जो मास आया है पहला ही महीना है और इसमें 5 तरह के बदलाव हो रहे हैं। बड़े काम की बात है और बड़े गंभीरता से आप लोग सुनना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि YouTube में जो नोट फैला करके, नोटों की गड्डी दिखा करके आपको प्रलोभन में फंसाते हैं, बाद में उसमें वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। यहाँ काम की बात सुनने को मिलेगी। आप देखिए हेडिंग, तुला राशि जनवरी 2026, 5 ग्रहों की युति। विश्व में खगोलीय घटनाएं जब होती हैं तो 5 ग्रह एक साथ हों तो पंच परमेश्वर का स्वरूप है वो पांचों ग्रह। आपको क्या देने के लिए आ रहे हैं ये देखना होगा। और बृहस्पति वक्री, जैसे ही महीना शुरू होगा बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। आपके इन दो स्थान है, एक ये और एक ये, भाव का स्वामी बृहस्पति जब वक्री होगा इसके मायने समझिए आप गंभीरता से। इसके अलावा एक एक तारीख में आपको बता दूं कि 4 तारीख को परिवर्तन है जनवरी में, 12 जनवरी को परिवर्तन शुक्र का और 14 जनवरी को सूर्य, 15 जनवरी को मंगल। ये आपके लिए रोचक योग भी बना रहा है, बहुत हाई फाई वाला। और साथ ही साथ मंगल 15 तारीख को जब ये युति योग होगी सूर्य के साथ, तब एक नया योग बनेगा। साथ ही साथ बुध भी युति करने के लिए मकर राशि पर आएंगे। और तुला राशि का ये जो चतुर्थ भाव है ये सुख का स्थान है। तुला राशि का स्वामी लॉर्ड जो है खुद यहाँ बैठ गया है। कुछ लोगों को हमारी और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पसंद नहीं है। शुद्ध संस्कृत बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हिंदी बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे, साउथ के लोग अंग्रेजी में बोलो। तो कल मैंने देखा एक दो आदमियों को बड़ी तकलीफ हुई, बोले हिंदी और संस्कृत में बात करो। तो ये जिनको समझ में नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता, कृपया वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। ये वीडियो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए है। चित्रा, स्वाति और विशाखा ये जो नक्षत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इस राशि पर चतुर्थ भाव में 5 ग्रहों की युति का बहुत बड़ा योग बनेगा। जनवरी मास ही तय करेगा पूरा साल कैसा होगा। अब दो चीज, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। पूरे साल भाग्य स्थान में बृहस्पति आपके भाग्य को निरंतर उन्नति देगा। और फिर केंद्र में जब बृहस्पति आ जाते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यहां आने के बाद आपके गोचर स्थिति को देखते हुए चतुर्थ जो सुख के साधन जुटाता है हाउस, चतुर्थ भाव, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी पूर्ण रूप से पूरे साल 2 जून से लेकर लास्ट तक। अब आप ध्यान दीजिए कि ये शनि आपके शत्रुओं का विनाश करता है। शत्रुओं के मोहल्ले गायब हो जाते हैं, आपको बिल्कुल एकदम सुनसान सड़क नजर आती है, क्योंकि शत्रु सामने बिल्कुल नहीं आएगा। शत्रुओं का विनाश करना, रोगों का विनाश करना, रोग बीमारियां, और आपके कंपटीशन के मामले में सामने अगर कोई प्रतिद्वंदी आ रहा है उसका मैदान साफ हो जाएगा। वो सामने खड़ा होने लायक नहीं रहेगा, आपके समक्ष टिक नहीं सकता, क्योंकि ये शनि जो है टिकने ही नहीं देता। और दूसरी बात, ये जो भाव है इसकी जो दृष्टि है, आप देखेंगे ऐसे घूम करके जाएंगे तो ये 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि शनि की, ये पराक्रम को वृद्धि कर रहा है। जब पराक्रम बढ़ेगा जब तो शत्रुओं का विनाश होगा, और जब पराक्रम वृद्धि होगी तो आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्य आपको कहेगा कि आप काम करो, ये कर्म स्थान है, जब कर्म करोगे तो केतु जो है यहाँ अगर आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम में अगर बैन लगा रहा है तो वो बैन हट जाएगा। एक और नई चीज देखिए, इस भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, यहां से छठे भाव में 1 2 3 4 5 6 भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ये बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि नहीं है। लेकिन अब उसके बाद भी यहाँ 5 जो ग्रह हैं इनमें सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत है।
एक तो केंद्र में है और लग्नेश के साथ है, राशि के स्वामी के साथ। भाग्येश का भी साथ मिला हुआ है, धन स्थान और केंद्र के स्वामी का साथ मिला हुआ है, और यहाँ पर उच्च राशि में। तो ये 5 ग्रहों के अब योग कौन कौन से बने नोट कीजिए। पहला है रोचक योग, दूसरा बनता है बुधादित्य योग, बुध और सूर्य का योग। तीसरा बना है चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग, ये मौनी अमावस्या के दिन है योग इसलिए। और बुध शुक्र का महालक्ष्मी नारायण योग और महालक्ष्मी राजयोग, ये तुला के लिए अकेले के लिए बने हुए हैं। अब मैं छोटी छोटी चर्चा कर लेता हूं इस बात की कि देखिए ये 12 के 12 राशियां हैं 1 से 12 तक। आपका लग्न कोई भी हो, किसी का लग्न कुछ भी हो, लेकिन आपका नक्षत्र चित्रा स्वाति विशाखा होना चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये। किसी के भ्रम में, किसी की अफवाह में, किसी के भ्रामक तथ्यों में नहीं फंसना है। और ध्यान दीजिए कि अब मैं आपको इन दृष्टियों के बारे में बताऊंगा। ये चतुर्थ दृष्टि केतु की है, यहाँ पर ये सकारात्मक दृष्टि है। सप्तम दृष्टि यहाँ है, ये बहुत अच्छी नहीं है। अष्टम दृष्टि यहाँ है, ये कोई बुरा हाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस यहाँ पर शनि है, खुद मजबूत है। बृहस्पति की 3 दृष्टि सुनिए। एक तो लगन पर, तुला राशि पर पूर्ण दृष्टि, सुरक्षित करने के लिए तुला राशि इस समय सबसे ज्यादा सेफ, सुरक्षित है। और संसार में नियम यह है, इस संसार में वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को तुला राशि जच रही है इस समय, और ये अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए आपके पराक्रम आपको इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि आप किसी भी काम को करने में सक्षम है, फेल नहीं हो सकते। लिख लो कागज पर। एक दृष्टि, 2 और तीसरी दृष्टि आई है आपकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विवेक, संतान, प्रगाढ़ विद्या, गूढ़ विद्या और पिछले जन्म के संचित ज्ञान का जो प्रादुर्भाव है वो अब होगा, क्योंकि ये जो बृहस्पति है पिछले जन्म के कर्मों का फल भी देता है जब अतिचारी कंडीशन में होता है। तो अतिचारी है तो अब आपको आपके जो पितृ है वो मित्र की तरह काम कर रहे हैं। पितृ देवता, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा को अब पूजा करनी, जाप करना। आप केवल पितरों के प्रति निमित्त तर्पण पिंडदान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका पिता है, जिनका बड़ा भाई है, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इष्ट देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः अगर पूजा में शामिल करते हैं ठीक है, नहीं तो आंख बंद करके श्रद्धा से। हर व्यक्ति, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूर है, कोई संस्कृत नहीं जानता, तो सिर्फ हिंदी में बोलो, मैं अपने इष्ट देवता पितृ देवताओं के सम्मान में जल, जब सूर्य को जल देते हैं वो पितृ देवताओं का नाम ले लो। उस समय मेरे सभी इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सर्प देवता, सब मेरे जो पितृ हैं वो मित्र की तरह से मैं उनको सम्मान दे रहा हूं। बस बहुत बड़ा परोपकार आपके ऊपर करेंगे आपके पितृ देवता। तो ये बृहस्पति आपको बहुत कुछ देंगे। अब शनि की दृष्टि पर आइए, तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, मित्र दृष्टि। आयु स्थान, मृत्यु स्थान है, ये बहुत शुभ है। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, अचानक कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी आपके साथ, वो नहीं होगी। और यहां पर दृष्टि नहीं है तो तीसरी दृष्टि है और सातवीं यहां पर है, ये मित्र दृष्टि है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये आपकी 10वीं दृष्टि। शनि यहां जहां जहां दृष्टि डाल रहा है या जहां बैठा है, तुला राशि के लिए शनि तो सबसे ज्यादा कृपा पात्र बना हुआ है तुला के लिए। लिख लो कागज पर, ये ऑथेंटिक बात है। अब आइए राहु की दृष्टि। राहु की है पंचम, यहाँ भाग्य स्थान पर
मित्र दृष्टि ये सरप्राइज देने के लिए और आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित, शोभित और सुरक्षित करते हैं। इनकम भाव पर राहु की वजह से जो भी आमदनी अगर होगी तो राहु को क्रेडिट जाएगा, सूर्य को जाएगा, बृहस्पति को भी जाएगा। तो कई ग्रह कृपा पात्र बने हुए तुला के लिए इस समय। अब ये एक दृष्टि ये बताई, दूसरी दृष्टि है और तीसरी दृष्टि है तुला के लिए मित्र भाव, मित्रवत। ये राहु जो है ये पित्र है, तो यहां मित्र की तरह काम कर रहे हैं इसके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दृष्टियों का जो समीकरण मैंने बताया और पंच जो युति है, 5 ग्रहों की युति, इस संसार के अंदर बहुत कम ऐसा हो देखने को मिलेगा या भोगने को मिलेगा। तो तुला राशि का जो भोग है, सुखों का भोग, भोगा न भोगा वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। यानी कि ये लोग सोचते हैं कि हम सुख को भोग रहे हैं, बल्कि जो ये सुख के भोग हैं, बृहस्पति का भाग्य स्थान में और 10वें भाव में 12 साल के बाद आना, आप ये जो सुखों के भोग हैं ये आपको भोगेंगे या आप इनको भोगेंगे, बात एक ही है। और पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता या बृहस्पति की पूजा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।